सीताराम, सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और आज के वीडियो आप सभी को मिलेगी पिकअप पाइल की वीडियो आप देखेंगे डियर। पाइल 1 में ये ब्रेसलेट है, ये ब्लैक वाला ब्रेसलेट आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पाइल 1 का ब्रेसलेट रखा गया है। पाइल 2 का ये ब्रेसलेट रखा गया है, देख लीजिए, रोज कोटाज बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और ये जो ब्रेसलेट है ये काफी फेमस, काफी पॉपुलर और किंग कहा जाता है इसको सारे ब्रेसलेटों में, क्योंकि ये जो ब्रेसलेट है ये मनी मैग्नेट ब्रेसलेट है। आप कर्म करते रहेंगे, आपको फाइनेंशियल गेन ये ब्रेसलेट देगा, बट कर्म आपको करना होगा। ये मनी मैग्नेट ब्रेसलेट है, देख लीजिए, इस पे जो है ना, इस पे जो है ये सारे मंत्राज लिखे गए हुए हैं। ये ओम पद्मने हम का सारा मंत्राज है, जो इसकी चैंटिंग, इस पे क्या है कि इसकी एनर्जी जिस किसी के भी हाथ में ये ब्रेसलेट रहेगा, इसकी एनर्जी हमेशा उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए। वैसे तो रिसीविंग मोड होता है लेफ्ट हैंड। तो बहुत पावरफुल ब्रेसलेट है मनी मैग्नेट। और अब तो मैंने इसको तकरीबन आई थिंक 2 साल से नहीं पहन रही हूँ, बट मुझे बहुत बेनिफिट हुआ जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम वेयर किया था। और अब फिर से इरादा है इन्हें पहनने का, देखते हैं। थोड़ा सा ये क्या है ना, थोड़ा सा मुझे लूज हो गया था, ये देख लो आप, इसका धागा ना थोड़ा वीक हो गया था, तो इसलिए मैंने इसे उतार दिया था। तभी से फिर से पहनने की इच्छा हो रही है, तभी आप लोगों को आज ये देखने को मिल रहा है ब्रेसलेट। पाइल 1 ये ब्लैक एंड पाइल 2 पिंक। ओके, आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चूज करो। 1 में ब्लैक एंड 2 में पिंक वाला ब्रेसलेट, ठीक है डियर। तो पहली रीडिंग हम करेंगे 1 वाले ब्रेसलेट की, यानी कि जो ब्लैक कलर का मनी मैग्नेट ब्रेसलेट। और हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं क्या है आपके लिए अभी। पाइल 1 वालों के जो भी पार्टनर हैं, ये एक लव रीडिंग है डियर। नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, ब्रेकअप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, किसी भी तरीके से एक लव रिलेशनशिप में आप किसी के साथ हो, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है ये, क्योंकि एक लव रीडिंग है। तो आप इसे देखिएगा, अंत तक देखिएगा। आपको हम इसमें बताएंगे कि आपके पार्टनर की इस समय में वर्तमान भावनाएं क्या है। इसी के साथ आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एंड कल होली भी आ जाएगी, होली की भी शुभकामनाएं आप सभी को। ईश्वर आप सभी के परिवार में और आपके भी जीवन में बहुत सारा हर रंग, 7 रंग भर दें, और आपके घर परिवार में इस होली खुशहाली रहे और बनी भी रहे, ठीक है ना। थोड़ा आज मेरी जो है 3rd नंबर की जो उंगली है ये कट लग गया है, ज्यादा ही लग गया है, तो आज थोड़ा कार्ड शफल होने में मुझे दिक्कत तो होगी। तो इसलिए मुझे लग भी रहा था कि रीडिंग आज कैसे हमारी बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन ईश्वर को बनवाना था आज, तो देखिए, और बन भी रही है। तो एक काफी बड़ी रीडिंग आज बनेगी, और वो भी पिकअप पाइल की। चलिए, आपको क्या करना है, पाइल 1 वालों ने जो पाइल 1 चुना है, अपने पार्टनर का नाम 3 बार लो और उनके फेस को विजुलाइज करो। जो भी एक अच्छा मोमेंट था उस मोमेंट्स को याद करो, ताकि रीडिंग आपसे कनेक्ट हो सके, आपके पार्टनर की एनर्जी आप तक पहुंचा सकूं मैं। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड मी। जिन्होंने भी ये पाइल 1 का ब्रेसलेट चूज किया है, जो भी चैनल पर मेरे व्यूअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पाइल 1 का ब्रेसलेट चूज किया है, बताइए उनके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं क्या है उनके लिए। उनके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं क्या है डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। द हाई प्रिस्टेस, पहला ही कार्ड हमारे पास आ गया है, द हाई प्रिस्टेस। वाओ, एस ऑफ वेंड्स, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, ठीक है ना। ये व्यक्ति इस वक्त में डियर, जिस वक्त में आपको ये रीडिंग मिली है, आपके पार्टनर की वर्तमान भावना की रीडिंग कर रही हूँ। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, ठीक है। ये व्यक्ति इस वक्त में अपने मन की सुन रहा है, अपने मन की आवाज को सुन रहा है, जो इसने कभी नहीं सुना था। पास्ट में ये जो है ना, इसने बहुत कुछ आपसे छुपाया था, बहुत कुछ छुपाया था इसने अपने बारे में आपसे, ठीक है ना। और आज भी ये आपसे कुछ ना कुछ मुझे छुपाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, और अच्छी क्या बात है कि ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति आध्यात्म की तरफ इसका झुकाव हो रहा है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया हमारे पास, आध्यात्म की तरफ ये व्यक्ति
जोड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है, आपके जो पार्टनर है थोड़ा सा इनका हेल्थ इशू मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर को कोई ना कोई हेल्थ इशू है, पाइल 1 वालों के लिए बिल्कुल। इस व्यक्ति को कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं काफी लंबे समय से डियर। दूसरा ही कार्ड हमारे पास आया है एस ऑफ वैंड का। ये व्यक्ति आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत फिर से करना चाहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये, और क्यों करना चाहते हैं उसका कारण है कि ये व्यक्ति बहुत याद कर रहा है आपको, और आपकी तरफ इसको बहुत स्ट्रॉन्ग आकर्षण हो रहा है, बहुत ज्यादा। मतलब एक कहते हैं ना कि किसी की सोल जो है ना वो क्रेव कर रही है किसी के लिए। ऐसे होता नहीं कि जैसे कभी कभी हमारे मन में एकदम से किसी चीज के लिए एकदम से क्या हो जाता है, नहीं मुझे ये चीज चाहिए तो मुझे चाहिए, मुझे करना है तो करना है, एक जिद हम कर लेते हैं ना। तो ये पाइल 1 वाले जो है आपके पार्टनर अब एक जिद की तरफ दिखाई दे रहे हैं, और ये एक शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, यानी कि नो कांटेक्ट से ये रियूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ। और आज इनकी ये सोच है कि जो है ना, मैं अब हमेशा इसका साथ दूंगा या इसका साथ दूंगी, जिस भी लव रिलेशनशिप में आप लोग हैं। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज प्लीज डिवाइन। वाओ वाओ, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ कप का कार्ड आया, देख लीजिए पेज ऑफ कप का कार्ड आया। ये क्यों आना चाह रहा है आपकी तरफ, देखो ये भी कप का कार्ड आ गया, यानी कि कोई प्रस्ताव आपकी तरफ देना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, क्योंकि ना इन्हें आपसे बहुत लगाव, इन्हें आपसे बहुत लगाव महसूस हो रहा है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये व्यक्ति बहुत आकर्षण महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ, बहुत प्यार भावुकता होना है ना। और मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि कब आपसे कांटेक्ट कर ले, इनकी जो सोल है ना बहुत क्रेव कर रही है, बहुत बहुत ज्यादा क्रेव कर रही है। और अभी जो मैंने आपको बताया ना कि आपके जो पार्टनर है पाइल 1 की जो रीडिंग हम कर रहे हैं, तो इनको हेल्थ इश्यूज है। अब इनको ना आज ये फील हो रहा है कि जो मुझे ये हेल्थ इशू है ना काफी लंबे समय से, वो शायद उसका कारण ही यही है। क्यों? क्योंकि ये ना व्यक्ति बहुत एंजाइटी डिप्रेशन में रहते हैं, आपके बारे में ये व्यक्ति सोचता है, रात की जो इसकी नाइटें हैं वो स्लीपलेस बीत रही, तो इन्हें ये लग रहा है कि ये आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ कोई प्रस्ताव लेकर के आएंगे, है ना। क्योंकि भावुक भी बहुत हो रहा है, बहुत भावुक हो रहा है, प्यार का एहसास हो रहा है इसको बहुत ज्यादा आपसे दूर जाने के बाद। तो इसको ना ये भी लग रहा है कि अगर मैं फिर से इस कनेक्शन में आ जाऊंगा, एक बार मेरी पार्टनर से बात हो जाएगी, कांटेक्ट में आ जाऊंगा, तो हो सकता है कि मेरी ना हेल्थ में भी सुधार आ जाए। क्योंकि अभी ना मुझे बहुत एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और मैं नेगेटिविटी की तरफ जा रहा हूँ, सोचता हूँ रात को स्लीपलेस मेरी नाइटें बीत रही, बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिसिंग एनर्जी, बहुत आकर्षण फील हो रहा है। तो इन्हें लग रहा है ना कि आपसे कनेक्ट होंगे ना, चाहे एक बार ही कनेक्ट हो जाए, आपकी इनकी कोई बातचीत हो जाए, तो इन्हें लग रहा है कि इनकी सोल को ना बहुत रिलैक्स मिलेगा। इनकी जो सोल क्रेव कर रही है ना आपके लिए, तो इन्हें ये लग रहा है ना कि बहुत मुझे सुकून मिलेगा। और इससे ना क्या होगा कि इससे ये होगा कि मेरी जो हेल्थ है ना उसमें भी फर्क जरूर आएगा। ये आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है आपके लिए कि जैसे ही आपसे कांटेक्ट में आएंगे तो इनको बहुत रिलैक्स मिलेगा, बहुत रिलैक्स मिलेगा। द हर्मिट का कार्ड, द हर्मिट देख लीजिए, द हर्मिट का कार्ड है। मैंने कहा ना ये व्यक्ति बहुत सोच विचार, और इसने ना बहुत सोचा है डियर, बहुत डीपली सोचा है आपको लेकर के। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ये इसने क्या किया है, इसने अकेलापन बिताया नो कांटेक्ट में, जो इसने अकेलापन बिताया और आज भी ये बिता रहे हैं। तो इसने क्या किया पता है, उदासी तो बहुत देखी है इसने अपनी लाइफ में, बहुत उदासी देखी है, लेकिन ना इसने क्या किया है, इसने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत ही ज्यादा इसने अपने ऊपर काम किया है, सोल को सर्चिंग की है, लोगों को जाना है, पहचाना है, चाहे इसके खुद की फैमिली ही क्यों ना, इसके रिलेटिव हो, इसके दोस्त हो, है ना। तो इसने इसको ये एहसास डिवाइन ने दिलाया है द हर्मिट मोड में इसे डिवाइन ने रखा ताकि इसे आपका एहसास हो, फिर इसे ये एहसास दिलाया गया। और इसने ना बहुत मानसिक तनाव भी झेला है, मैं आपको ये भी बता दूं। तो ना कि मतलब इसको अब ये समझ में आ रहा है कि जो मेरा पार्टनर था ना वही मेरे लिए बेस्ट था। क्योंकि जो मेरे व्यूअर है ना इस समय चैनल पे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं पाइल 1 की, जो मेरे व्यूअर ने इस व्यक्ति को बहुत सपोर्ट किया, मेंटली बहुत सपोर्ट दिया है आपने, कहीं ना कहीं आपने फाइनेंशियल चाहे थोड़ी बहुत ही, लेकिन आपने इसकी हेल्प भी की है। और वही चीजों को ये याद भी कर रहे हैं कि वाकई में आप एक प्योर सोल थे,
आप एक प्योर सोल थे। देखो अब ना ये इस वक्त में ये भी सोच रहे हैं कि इन्होंने इस रिलेशनशिप पर, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप पर आपने बहुत दिया, इन्होंने बहुत दिया, फिर ये इस रिलेशन में ब्रेकअप कैसे आ गया, कैसे इतनी क्यों इतने फासले हो गए, क्यों इतनी दूरी हो गई, क्यों बातचीत बंद हो गई एकदम से। ये सारी चीजों को सोच रहे हैं कि देखो ये कार्ड आप पास से देखो कि हमने तो बहुत काम किया इस रिलेशन पे, हम दोनों ने बहुत वक्त दिया है, इतने रिलेशन का बॉन्ड हमने स्ट्रांग बनाया था, हम इस रिलेशनशिप में बहुत खुश थे, एक दूसरे से बहुत लगाव था, है ना। सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया क्योंकि, तो पर ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये व्यक्ति की सोच, इस वक्त की इनकी वर्तमान की भावना। वाह, 9 ऑफ कप का कार्ड देख लीजिए, 9 ऑफ कप का कार्ड आ गया है, ठीक है ना। अब ये क्या चाहते हैं, अगर भाई ये आपकी तरफ आना ही चाहते हैं, नो कांटेक्ट को खत्म करना चाहते हैं, ये आपके साथ ना मतलब एक खुशियों वाला रिश्ता जीना चाहता है ये व्यक्ति, अब अकेला नहीं रहना चाहता। जो क्लियर कार्ड आया ना वो है कि ये अकेला नहीं रहना चाहता, और अब ये ना इस रिलेशन के लिए पूरी तरीके से जो आपके पार्टनर है रेडी हो चुके हैं पूरी तरीके से। अब यार देखिए 9 ऑफ कप का कार्ड है, इसमें क्या एक कप की कमी है, तो ये क्या बन जाएगा, 10 ऑफ कप का कार्ड बन जाएगा। तो ये पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं आपके साथ फिर से रिलेशन में आने की, फिर से इस रिलेशन को निभाने की। इस रिलेशन में प्यार की चाहत है, आपको भी प्यार देंगे और आपसे भी प्यार की चाहत है, मतलब एक फैमिली बनाने की चाहत है। नहीं लग रहा सब कुछ तो है लाइफ में, लेकिन एक फैमिली की कमी है, एक फैमिली की कमी है। किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है ना। तो ये क्या कर, ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता चाहते हैं। क्यों, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा प्यार का एहसास हो रहा है, आकर्षण फील हो रहा है, और इन्हें ना ऐसा एहसास हो रहा है कि इनकी ना आपके साथ जो लाइफ होगी ना वो लाइफ ही अच्छी होगी। अगर ये किसी और ऑप्शन को ट्राई करेंगे, किसी और ऑप्शन में जाते हैं या फिर अपने फैमिली के साथ कहने से ही चले जाएंगे, तो वो खुशी, वो प्यार, वो लंबा रिश्ता ये नहीं बना पाएंगे। इन्हें ये लगता है कि अगर आपके अलावा किसी और के साथ गए तो लॉन्ग टाइम का रिलेशन वो नहीं होगा। कभी कभी द फूल की एनर्जी में आ जाते हैं, एकदम से लगता है नई शुरुआत कर लेता हूँ, अभी मैसेज कर देता हूँ, अभी कॉल कर देता हूँ, मैं सारी अपनी फीलिंग शेयर कर देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। फिर एकदम से सोचते हैं कि भाई आपने तो इनसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की डिमांड की हुई है, आपको मैरिज चाहिए इनके साथ, आपको टाइम पास रिलेशन चाहिए ही नहीं। तो फिर ये क्या होते हैं, फिर ये अपने कदम को पीछे कर लेते हैं और फिर एकदम से अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। मतलब अनमेच्योर, कहते हैं एक बचपना सा हो किसी में, हाँ डिसीजन ले लिया, हाँ हम कर लेंगे, हम निभा लेंगे, देखा जाएगा आगे जो होगा। ये कभी कभी इस एनर्जी में आपके पार्टनर आ जाते हैं और फिर से बैक हो जाते हैं। फिर से इन्हें जब आपकी बात आती है कि आपको तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, फिर इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं अभी नहीं कर पाऊंगा, अभी कैसे होगा, कैसे मैनेज कर पाऊंगा, सारी चीजें कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। द टेम्परेंस का कार्ड आया, देख लीजिए टेम्परेंस का कार्ड हमें क्या बता रहा है। टेम्परेंस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि इस व्यक्ति ने बहुत सब्र किया हुआ है, बहुत सब्र किया, और इन्हें ये लगता है कि मैं थोड़ा सा और सब्र कर लूंगा ना तो थोड़ा सा इस रिलेशन में क्या होगा कि बैलेंस आ जाएगा, मैं बैलेंस बना लूंगा। क्या पता शायद आप ही इन्हें कांटेक्ट कर लो। देखो ये खुद ये आपकी वेटिंग मोड में है कि हो सकता है कि थोड़ा सा ये और रुक जाए, तो आप ही इनसे कांटेक्ट कर लो, आप ही इनसे बातचीत कर लो इस रिलेशन की एक नई शुरुआत के लिए। ये आपका भी वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। फिर देखिए द एम्परर का कार्ड आया हमारे पास, ठीक है ना। तो क्या है, ये थोड़ा एक ना ईगोइस्टिक व्यक्ति भी है, और पास्ट में तो ना मतलब बहुत ही ज्यादा, लेकिन अब बहुत बदलाव दिखेगा आपको इस व्यक्ति के अंदर। और पास्ट में ये बहुत ईगोइस्टिक व्यक्ति, थोड़ा घमंड होना अपने आप पर, जो डिसीजन मैंने दे दिया वो डिसीजन ठीक है, मतलब एक हक जताने वाली एनर्जी आप पर। नहीं तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये करना है, तुम्हें इस टाइम तक यहाँ आ जाना चाहिए, तुम्हें वहां नहीं जाना, तुम मेरे बिना पूछे कैसे चली गई, कैसे तुम चले गए। तो मतलब इस तरीके की एनर्जी, ये मतलब आप पर अपना हक जताते थे कि ना इस तरीके से, और इनको ये लगता था कि इस तरीके से आप पर हक जताते रहेंगे ना तो आप बहुत कंट्रोलिंग में आ जाओगे इनके, और ये इस रिलेशन को लॉन्ग टाइम चला लेंगे इस तरीके से। कुछ ये भी इनके दिमाग में गलतफहमियां रही हैं पास्ट में। देखिए 5 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया, पास्ट में आप लोगों के बीच बहुत सारे लड़ाई झगड़े बहस
बहुत टकराव, मतलब बेवजह, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं था होने, इतने झगड़े होने की जरूरत ही नहीं थी। और इसी वजह से ना ये जो आपके पार्टनर है ना, ये यही सोच रहे हैं कि फिर से वाओ, फोर ऑफ वैंड, डेथ, वेरी नाइस, वाओ पाइल वन, वाओ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जस्टिस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या आया भाई, सिक्स ऑफ कप, वाओ वाओ, बहुत अच्छी रीडिंग है, कंग्रेचुलेशन जो भी जिन्होंने भी पाइल वन को चूज किया। भाई ये ब्रेसलेट ही इतना लक्की है, मनी मैग्नेट ब्रेसलेट इतना लक्की है, तो रीडिंग तो पॉजिटिव आनी ही थी, वेरी नाइस। पास्ट में बहुत से झगड़े, मनमुटाव, टकराव बहुत ज्यादा, जो बेवजह, जिन्हें हम कहेंगे कि बेवजह, जरूरत ही नहीं थी। कुछ लोगों इस रिलेशन में ना, आप लोगों के रिलेशन में कुछ बाहरी लोगों का इंटरफेयर था, आप बताइएगा मुझे कमेंट्स में, बहुत ज्यादा। इसी वजह से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है। डेथ का कार्ड क्यों आया, घबराने की जरूरत नहीं, ये फिर से इस रिलेशन को जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में आना चाहते हैं, फिर से जीरो से शुरुआत का मतलब क्या होगा, एक नया रिश्ता, एक नया रिश्ता और नए तरीके से चलेगा। फोर ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है, इनकी तो चाहत है आपसे मैरिज करने की, क्योंकि आपने ही कमिटमेंट मांग रखा है कि तुम मुझसे कांटेक्ट तभी करना जब तुम मुझसे मैरिज कर पाओगे, जब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होगी, मुझे लॉन्ग टाइम रिलेशन चाहिए। कभी आपने पास्ट में इनसे कहा होगा, बेशक आप इसका इंतजार करते हो कि कांटेक्ट आ जाए, एक कॉल ही कर दे, एक हाई का मैसेज आ जाए, मैसेज लिख दे। आज ये इंतजार नहीं है कि मुझे डायरेक्ट कमिटमेंट दे, आज तो बस ये लगता है आपको किसी तरीके से कॉल मैसेज इनका आना चाहिए, तो आना ही चाहिए। बट अब ये व्यक्ति फोर ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आएगी, आपके साथ मैरिज देखते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, एक लंबा रिश्ता चाहता है, इसकी ये डीपेस्ट फीलिंग निकल कर आई है, डीपेस्ट फीलिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। अगर आप दोनों रीयूनियन में आते हैं तो आपका रिश्ता एक ब्लेस्ड रिश्ता होगा, डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगी आपको, और एक दिव्य जोड़ी होगी आप दोनों की। और इसके लिए अगर आप इस पार्टनर से कांटेक्ट में आ जाते हैं क्या है, बहुत पॉजिटिव साइन है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। और ये आपका पार्टनर भी ना आपको अपना व्हील ऑफ फॉर्चून समझता है, नहीं लगता है जब तक आप इनकी लाइफ में थे तो बहुत कुछ इस व्यक्ति ने पाया है अपनी लाइफ में, तो ये आपको अपना गुड लक भी मानता है, ये जो भी आपका पार्टनर है। जी हाँ, ये बिल्कुल मानते और ये कहते भी हैं कि जब तक आप थे तो बहुत कुछ अच्छा हुआ है इनकी लाइफ में, इसीलिए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मैरिज की एनर्जी है, हाँ, दिली इच्छा है आपसे फैमिली बनाने की, दिली इच्छा आपसे जस्टिस। अभी आपका पार्टनर आपके साथ न्याय करना चाहता है, ठीक है ना, जस्टिस देगा ये व्यक्ति आपको, और एक मजबूत रिश्ता बनाएगा, एक मजबूत रिश्ता बनाएगा। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है सिक्स ऑफ कप, सिक्स ऑफ कप। ये इस रिलेशन के समझौता भी कर लेंगे, ठीक है ना, जिनकी जितनी भी गलतियां थी ये आपसे आके सॉरी भी मांगेंगे, और अचानक से ये व्यक्ति आपकी तरफ आने वाला है, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि व्यक्ति आएगा तो खाली हाथ नहीं आएगा, कोई भी छोटा या बड़ा कोई गिफ्ट आपकी तरफ ये लेकर के आएंगे आपको मनाने के लिए, और आपको सॉरी बोलेंगे ताकि आप थोड़ा सा इनके साथ थोड़ा सा कूल डाउन हो, बिहेवियर करो। तो ये व्यक्ति डेफिनेटली मुझे आते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ कांटेक्ट आता हुआ दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। जिन्होंने भी पाइल वन का ब्रेसलेट चुना है, तो ये रही पाइल वन की रीडिंग। वेयर आपको पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आने वाले समय में मेरे चैनल पर सिर्फ पिकअप पाइल की ही रीडिंग अपलोड होगी, मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड लेट नाइट करंट फीलिंग। पिकअप पाइल की रीडिंग से क्या होता है कि आप सभी को बहुत चीजें आपसे ना बहुत 99% तक मैच करती, क्योंकि आपने अपने मन की, अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आप पाइल को चुनते हो। तो मेरी बहुत कोशिश है अप्रैल के मंथ से पिकअप पाइल की ही रीडिंग आएगी मेरे चैनल पे। तो चलिए, सीताराम, सादा प्रणाम आप सभी को। अब हम करेंगे पाइल 2 की रीडिंग। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगी, जिन्होंने भी पाइल 1 की रीडिंग देखी है, ये भी कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ठीक है ना। आप चाहें तो आप पाइल 2 की भी रीडिंग डियर देख सकते हैं, पाइल 2 की भी रीडिंग आप देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है उसमें भी कुछ मैसेजेस आपके लिए डिवाइन की तरफ से हो, इसलिए मैं कह रही हूं कि जिन्होंने पाइल 1 की रीडिंग देखी, आप पाइल 2 की रीडिंग भी देखिए। अब हम कर रहे हैं पाइल 2 की रीडिंग। ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है, ठीक है ना, और ये देखिए, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, ठीक है ना, तो आपको ये ब्रेसलेट बिल्कुल पहनना चाहिए, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी ये पहनना चाहिए।
ये ब्रेसलेट आप तब पहनिएगा अपना अपने पार्टनर का नाम। ब्रेसलेट तो आपने मंगवा लिया कहीं से भी, बट अगर ये अभिमंत्रित नहीं होगा तो ये काम भी नहीं करेगा। तो जरूर पहनिए अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और सेपरेशन में हैं। और इसी के साथ आप बताना चाहूंगी, अगर आप कोई किसी ब्रेसलेट पे आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे पास ब्रेसलेट वगैरह भी मैं देती हूँ सभी को, और मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। आप चाहे तो ब्रेसलेट मुझसे भी मंगा सकते हैं। मेरा ब्रेसलेट जो होगा वो आपके नाम से और आपके पार्टनर के नाम से एनर्जाइज करके मैं भेजूंगी आपको कोरियर के माध्यम से। मैं हर बार ना वीडियो में बताना भूल जाती हूँ। और आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग भी मुझसे बाय कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। और रीडिंग अर्जेंट रीडिंग नहीं मिलेगी, अर्जेंट रीडिंग का चार्ज एक्स्ट्रा हो जाता है। आपको 3 से 4 दिन का टाइम देना होगा, आपको रीडिंग मिल जाएगी जैसा आपको ठीक लगे। चलिए हम पाइल 2 की रीडिंग करते हैं। पाइल 2 की रीडिंग करते हैं। प्लीज डिवाइन एनर्जी पाइल 2 की रीडिंग हम कर रहे हैं। कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जो भी मेरा व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, जिन्होंने पाइल 2 का ब्रेसलेट चूज किया है, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। बताइए कि इनके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं क्या हैं। पाइल 2 वालों के लिए इनके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं क्या हैं। डिवाइन इनके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं क्या हैं। डिवाइन प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। वाह क्या बात है, आज दोनों रीडिंग पॉजिटिव है क्या। 4 ऑफ वेंड्स, वेरी नाइस। 4 ऑफ वेंड्स का कार्ड आ गया है। किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ वेंड्स। 6 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ कप का भी कार्ड आ गया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप, किंग ऑफ कप। वाओ व्हील ऑफ फॉर्चून। भाई आज तो दोनों ही रीडिंग पॉजिटिव है चैनल पे। वाओ वेरी नाइस। किंग ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स। वाओ वेरी नाइस, वेरी नाइस। 9 ऑफ कप, 9 ऑफ कप, 7 ऑफ सॉर्ड्स। डेथ का कार्ड, डेथ का कार्ड। वाओ द सन का कार्ड आ गया आपकी रीडिंग में। वाओ 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 द सन का कार्ड आ गया है आपके। देखिए 4 ऑफ वेंड्स का कार्ड आया है। 4 ऑफ वेंड्स का कार्ड आया है आपकी रीडिंग में। इस व्यक्ति की क्या एनर्जी है जिन्होंने भी पाइल 2 का कार्ड यूज किया है। आपके व्यक्ति आपसे मैरिज करना चाह रहे थे। ये पास्ट की रीडिंग बन गई है अब आपकी। इन्होंने आपसे बहुत स्ट्रांगली वादा दिया था कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में आगे बढ़ूंगा, तुमसे मैरिज करूंगा, तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा और एक लॉन्ग टाइम रिश्ता हमारा निभेगा। ठीक है ना। ये आपके पार्टनर की वर्तमान भावना है जिन्होंने पाइल 2 चूज किया। ये पास्ट में इन्होंने ये कहा। उसके बाद हमारे पास आया है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड। बट अब क्या हुआ, अब इस रिश्ते में चेंज क्यों आ गया। ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति थोड़ा मनी माइंडेड है, मनी माइंडेड है। और अगर हम वर्तमान भावनाएं देखें तो इस व्यक्ति का काम पर फोकस ज्यादा है। ठीक है। अगर आप ये पूछना चाहते हो कि ये आपको याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको याद करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्यार है या नहीं है, प्यार भी है। बट ये जो पाइल 2 वाले हैं, ये जो भी आपके पार्टनर है, मेल है फीमेल है, थोड़े मुझे मनी माइंडेड रख लें। आपकी तरफ ध्यान है, सोचते हैं। जी हाँ बिल्कुल सोचते हैं। हम हेल्थ की बात करें तो ये व्यक्ति ऑल ओवर, इसके फिटनेस, इसकी बॉडी, इसकी हेल्थ सब कुछ परफेक्ट है। इसे कोई हेल्थ इशू इस वक्त में नहीं है जिस वक्त में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। और ये इन्होंने आपको ना बहुत लंबा इंतजार करवाया है, बहुत लंबा इंतजार करवाया है। और अभी भी ये व्यक्ति आपको इंतजार भी करवा रहा है। ठीक है ना। एक ऑन ऑफ मोड पर इसने रखा हुआ है आपको। ठीक है। आपकी तरफ आकर्षण भी बहुत करता है और प्यार भी है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे प्यार नहीं है, प्यार है। मैंने क्या कहा, रीडिंग ज्यादा स्ट्रांग निकल के आ रही है कि मनी माइंडेड व्यक्ति है, पैसे पे ज्यादा काम करता है, समझौता चाहता है, इस रिश्ते में आना भी चाहता है आपकी तरफ। ठीक है ना।
कुछ पिछली यादों में भी घिरा हुआ है, क्योंकि आपको बहुत याद कर रहा है। कोई पल आप लोगों ने ऐसा बिताया होगा जहां पर आप लोगों ने कुछ भी गिफ्ट शेयर किए होंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज किया होगा, आपने कोई तोहफा इन्हें दिया होगा, इन्होंने कोई तोहफा आपको दिया होगा। मतलब पास्ट की मेमोरी में भी खोया हुआ है। ऐसा नहीं है कि डियर आपकी एनर्जी में नहीं है, लेकिन क्या, लेकिन ये है अभी इस व्यक्ति का, अगर हम फोकस की वर्तमान भावनाएं देखें ना, तो अभी इसका जो फोकस है वो अपने करियर पे है, अपने करियर पर है और अपने गोल पर बहुत ज्यादा। मतलब अभी इस वक्त ना ये व्यक्ति सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड है, आपको याद करता है, प्यार है, आकर्षण भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस है इसका अपने करियर पर है, अपने गोल पर है। और होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन भाई कोई आपका वेट कर रहा है, कोई इंतजार में आपने किसी को डाल रखा है, तो आपको उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। और आप तो इनसे सच्चा प्यार कर बैठे हो, आप तो इनसे फ्यूचर बनाए बैठे हो, अंदर ही अंदर आप सोच रहे हो कि बहुत मजबूत रिश्ता होगा, हम मैरिज करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, हो सकता है आप डियर कांटेक्ट में भी हो सकते हो जो इस रीडिंग पर हो, और नो कांटेक्ट में भी हो सकते हो, ठीक है ना। आपका बहुत गहरा आकर्षण है इस व्यक्ति की तरफ। आप इस रिश्ते को किसी भी हाल में इस व्यक्ति को पाना चाहते हो, इस रिलेशन को आप पाना चाहते हो। आपको ये रिलेशन हर हाल में चाहिए, हर हाल में आपको ये रिलेशन चाहिए। आप इस रिलेशन को किसी भी तरीके से पाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप इस रिलेशन को पाना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। देखिए, ये जो व्यक्ति है ना, ऐसा नहीं है कि आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा, बट अभी ये अपने करियर पर, अपने गोल पर ज्यादा फोकस्ड है। इसका जो अभी ध्यान है ना, वो अपने करियर की तरफ बहुत ज्यादा है। तो ये इसका कोई गोल है, कोई सपना है इसका। तो इसकी ये चाहत है कि पहले मैं इस चीज को पालूं, इस चीज में सारी चीजें मैं पालूं, मैं अपना फाइनेंस अच्छा कर लूं, फिर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। आपका पार्टनर पाइल 2 वालों की रीडिंग है ये, ऐसा नहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं, कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ये लग रहा है कि आपसे फिर से कांटेक्ट करे कैसे। नो कांटेक्ट में इन्होंने डाला आपको, आपने तो इन्हें डाला नहीं, गए तो ये थे आपको छोड़कर। और ये ना, इस व्यक्ति ने ना पास्ट में बहुत फाइनेंस भी अपना लूज किया होगा, इसीलिए व्यक्ति इतना मतलब इसके अंदर एक बौखलाहट है, पैसों को लेकर के, करियर को लेकर के, अपने फाइनेंस को लेकर के, किसी तरीके से अच्छा करना है, बस मुझे करना है, बस मुझे पैसा मैं एक बात बताऊं ना आपको कि मैं बहुत मनी माइंडेड है भाई, बहुत मनी माइंडेड है। खुद गर्ज व्यक्ति जो होता है ना, वो है। इसे ये लग रहा है कि अभी मुझे इस प्यार के रिलेशन में नहीं पड़ना। बेशक इन्होंने आपसे दोस्ती कर ली, फ्रेंडशिप कर ली, लव रिलेशनशिप भी बना लिया, फिर एकदम से अब इनको ये लग रहा है कि नहीं, अभी मुझे एकदम से किसी भी रिलेशन में जाना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई और भी है, थर्ड पार्टी नहीं, इनकी लाइफ में भी कोई भी नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि इस व्यक्ति को एक भूत सवार हो रखा है कि नहीं, अभी मुझे किसी भी लव रिलेशन वाले रिश्ते में तो मुझे जाना ही नहीं है। अभी मुझे अपने आप पर काम करना है, मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे घर वालों को दिखाना है। मतलब इस टाइप की एनर्जी एक। और देखो, मैं आपको बताऊं, आना भी चाह रहा है, नहीं भी आना चाह रहा है, फिर इसका ध्यान जो अपने गोल पर चला जा रहा है। एक तरीके से एक कंफ्यूजन की स्थिति में है। ये जो पाइल 2 की रीडिंग में कर रही हूँ, ये जो पर्सन है, चाहे ये मेल है डियर, चाहे ये बहुत कंफ्यूजन भरी स्थिति में है। देखो, 9 ऑफ कप का कार्ड है, ये चाहता है ना कि इस तरीके से मैं पहले कुछ में बन जाऊं, अकेले ही रह करके पहले मैं कुछ बन जाऊं, सब कुछ मैं रेडी कर लूं अपनी लाइफ में, कि आने वाले समय में अगर मैं इस रिलेशनशिप में जाता भी हूं तो मुझे थोड़ा सा भी संघर्ष ना देखना पड़े, कोई दिक्कत ना। हो सकता है कि जो आपके ये पार्टनर है, इनकी जो फैमिली है ना, इनको सपोर्ट ना करती हो, इनको किसी तरीके से भी सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट इन्हें फैमिली से नहीं है, चाहे इनकी मदर हो, इनके फादर हो, ब्रदर हो, क्योंकि ना किसी को भी ना इस व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं है। बट ये बहुत मेहनती व्यक्ति है। अगर ये मनी माइंडेड, देखिए कुछ नेगेटिव है अगर इसके अंदर, तो कुछ पॉजिटिव है। ये व्यक्ति बहुत मेहनती है और आपको पता होगा, खुद को आपको पता होगा, चाहे आपके मेल पार्टनर है चाहे फीमेल, ये व्यक्ति वाकई में बहुत मेहनती व्यक्ति है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। कुछ इस व्यक्ति के ऊपर कुछ लोगों की नजरें भी बनी हुई है, जिस वजह से ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं तो नहीं आ पाते, फिर इन्हें लगता है ऐसा हो ही नहीं पाएगा, नहीं मिल पाऊंगा, कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो फिर से क्या होता है, ये व्यक्ति अपने आप को अपने काम में डुबा देता है, ये सारी एनर्जी वहां इन्वेस्टमेंट कर देता है। हो सकता है आपका जो ये रिलेशन हो, इनकी फैमिली को ना पसंद हो,
ठीक है ना। बट ये व्यक्ति देखो प्यार है, मैंने आपको कहा कि अट्रैक्शन भी फील करता है, और ये फिर भी ना चाहे कितना भी ये करियर की तरफ इसका ध्यान है, मनी माइंडेड है, बट ये ना आपकी तरफ आना भी चाहता है, एक बार आपसे मिलने की चाहत तो है। और ये व्यक्ति एक बार तो आपसे कनेक्ट करेंगे डियर, जी हाँ, ये डायरेक्ट मिलने आ सकते हैं आपसे कांटेक्ट करके। बट ये जो आपसे मिलने भी आएंगे ना, तो ये बहुत से लोगों से छुपते हुए आएंगे, छुपते छुपाते हुए आएगा आपका पार्टनर। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम है आपके और इसके रिलेशन से। वो इसकी फैमिली हो सकती है, कोई भी ऐसा हो सकता है, पर स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी नहीं है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसने ये चाहे ना तो ये व्यक्ति खुद ही अगर ये चाह ले तो इस रिश्ते की फिर से शुरुआत कर सकता है। अगर ये जो आपके पार्टनर हैं जो अभी इस एनर्जी में, अगर ये खुद अपने ऊपर आ जाए तो इस रिश्ते को फिर से शुरू कर सकते हैं। ये रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है, ये रिश्ता खत्म नहीं होगा और खत्म भी नहीं हुआ है। द सन की एनर्जी आई है आपके इस रीडिंग में, ठीक है ना। और ये व्यक्ति आपकी तरफ जब बढ़ेगा, जब ये व्यक्ति आप, एक समय ऐसा आएगा, पाइल 2 वालों की रीडिंग में कर रही हूं, कि अभी जितना आपको नेगेटिव सुनने को मिल रहा है ना, आप को पॉजिटिव दिखाई देगा, क्योंकि एकदम से सन का कार्ड आया है आपकी रीडिंग में। एक इस रिलेशन की नई शुरुआत तो होगी जब ये व्यक्ति थक हार जाएगा। जितना ये मनी माइंडेड है, ये अभी इसको डिवाइन ऐसा धक्का देने वाले हैं कि जितना ये पैसों के पीछे भाग रहा है दिन रात दिन रात दिन रात, इसे ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई मेरे इंतजार में बैठा है या बैठी है, तो इसे एक धक्का ऐसा देंगे डिवाइन कि ये व्यक्ति खुद ही बहुत जल्दी इसको समझ आ जाएगी और ये इस रिलेशन की भी कद्र करेगा। प्यार है, अट्रैक्शन भी है, बट इसे समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा ना कि कंफ्यूजन भरी स्थिति में है ये व्यक्ति बहुत पास्ट में इसने आपको बहुत कॉन्फिडेंट में लिया होगा। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, हम बहुत जल्दी मैरिज में आ जाएंगे, तुम बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, बहुत इस तरीके से बहुत कुछ कहा होगा। बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, ऐसा कुछ इसने किया नहीं है। लेकिन इसको डिवाइन की मार पड़ने वाली है। देख लीजिए 6 ऑफ, मैंने कहा ना, देखो मैंने क्या कहा था कि ये व्यक्ति सब कुछ छोड़ के भागता हुआ आपके पास आएगा। और ये देख लो ये कैसा कार्ड आया है, ये है ना सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि इसने कोई जगह बदल दी है अपनी। ये उस जगह को छोड़ के आपके पास आएगा और रिश्ते में आगे बढ़ेगा, और इस रिश्ते में ये व्यक्ति बिल्कुल आगे बढ़ेगा, ये बिल्कुल आगे बढ़ेगा। और उसके बाद द मैजिशियन का कार्ड आया है हमारे पास। ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, ये आपका पार्टनर आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है। द मैजिशियन का कार्ड है, ये व्यक्ति ना आपको मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये पार्टनर आपका, और बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये, बहुत बहुत ही ज़्यादा। और ना ये जो व्यक्ति है ना, ये अंदर से कुछ दिखा रहा है और बाहर कुछ है। और देख लो इस रिलेशन में ये ब्रेकअप कैसे हुआ, बहुत मनमुटाव, टकराव, लड़ाई झगड़े, बहसबाजी, बहुत कुछ देखने को मिला। द मून का कार्ड आया है। कभी कभी ना आपको ये इतना याद करते हैं, इसकी एनर्जी इतनी डिस्टर्ब हो जाती है, इतनी डिस्टर्ब इनकी ना एनर्जी हो जाती है, बहुत सोच विचार में ये व्यक्ति पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। द डेविल का कार्ड है, भाई कैसे प्यार नहीं है, इतना अट्रैक्शन फील हो रहा है, प्यार है इसके दिल में, पर इसको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थिति अभी कंफ्यूजन भरी। अभी आपके रिलेशन में टावर आया हुआ है, अभी आप दोनों अलग हैं, एक दूसरे से नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन। बट ये टावर डिवाइन बहुत जल्दी खत्म करेंगे। देख लो कैसे रीडिंग घूमी, नेगेटिव से रीडिंग पॉजिटिव में आ गई है ना, बहुत ज़्यादा। देखो मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ये देख लो 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, कितना काम कर रहा है, कितने बार, कितने दिन करेगा। ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है। ये व्यक्ति कांटेक्ट करेंगे बट थोड़ा डिले है। पाइल 2 वालों के लिए मैं बता दूं कि थोड़ा डिले नहीं, बहुत ज़्यादा डिले है, पर ये आएंगे आपकी तरफ, ठीक है ना। ये आएंगे, ये व्यक्ति आपसे प्यार भी करता है और आपको याद भी करता है, बट थोड़ा इस वक्त में मनी माइंडेड है। चलिए अगर आपको रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ इसी तरीके की खास रीडिंग मेरे चैनल पर होती है, आपको कंटिन्यू मिलेगी। मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड लेट नाइट करंट फीलिंग आपके पार्टनर की। एंड आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं, और होली की भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के जीवन में हर तरीके के रंग भर। सीताराम, सादर प्रणाम।